डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसी चल रही बच्चों पढ़ाई? आज जो बच्चों क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इजी है। अगर आपने थ्योरी प्रॉपर पढ़ी होगी तो आपके लिए बेटा बहुत इजी है। ऐसे बहुत इजी क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी सिलेबस की जो बुक के बेटा उसमें दे रखे हैं, उनमें से मुझे जो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मैं वो पढ़ा रहा हूँ। आपको जो भी डाउट है बेटा वो व्हाट्सएप करना है, फोन करना है। फोन नंबर मैंने आपको दे रखा है। क्लियर? सी, ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओनली वी हैव टू ड्रॉ वेन डायग्राम। देयर आर टू सेट्स ए एंड बी। बच्चों यहाँ पे दो सेट्स दे रखे हैं, इसीलिए हमें दो सेट वाले वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। फर्स्ट सेट ए हो गया, सेकंड सेट बी हो गया, ए बी। बच्चों डैश यानी कि उल्टा, ए यूनियन बी में जो रीजन होगा उसको छोड़ के जो निकलेगा वो डैश होगा। तो ए यूनियन बी यानी कि सेट ए एंड सेट बी, ये दोनों जो सर्कल्स है बेटा उसमें जो भी रीजन है वो क्या देता है? ए यूनियन बी। देखो बेटा मेरी पेन कहाँ पे मूव कर रही है, वो देगा आपको ए यूनियन बी। ये हो गया बच्चों, ये हो गया आपका ए यूनियन बी, लेकिन यहाँ पे डैश है यानी कि उसको छोड़ के जो एरिया होगा यानी कि दोनों सर्कल्स की बाहर का जो रीजन होगा बेटा ये देगा आपको ए यूनियन बी होल डैश। सर्कल की अंदर जो होता है वो ए यूनियन बी, उसका डैश यानी कि बाहर वाला रीजन। तो बेटा इसको ड्रॉ करेंगे तो वापस बेटा यहाँ पे टू सेट से ए एंड बी, तो दो सेट्स वाले वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है ए एंड बी। क्लियर? ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बीच वाला पतला सा छोटा सा नन्हा सा पोर्शन ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, उसका डैश यानी कि ये जो रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, उसके अलावा जो रीजन है वो आपका होगा डैश। डैश यानी कि उल्टा। तो ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के रेक्टेंगल में जो रिमेनिंग रीजन है वो देगा आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी डैश। ए इंटरसेक्शन बी यानी कि बीच वाला पोर्शन, उसका डैश यानी कि बीच वाले को छोड़ के जो निकलेगा बेटा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। बेटा ये हो गया वापस सेट ए सेट बी। देखो बच्चों इसके वेन डायग्राम को ड्रॉ करने के दो तरीके। पहले आप ए डैश निकालो, फिर बी डैश निकालो, फिर दोनों का यूनियन करो। यूनियन यानी कि इकट्ठा करना, जोड़ देना। लेकिन अपन बेटा यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ को यूज कर देते, वो आपका टाइम सेव करेगा। सो ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। है बच्चों, पहले वाले सेट को डैश देना है, दूसरे वाले को डैश देना है, बीच वाले का उल्टा करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अपन ए इंटरसेक्शन बी डैश के लिए ड्रॉ करेंगे। ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर दिया बेटा। तो इसका वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम सेम होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? दो तरीके हो गए। या तो फिर आप ए डैश बी डैश सेपरेटली निकालो, फिर उसका यूनियन करो। यूनियन यानी कि ए डैश एंड बी डैश के जितना भी रीजन है उसको ज्वाइन कर देना है। क्लियर? या डायरेक्टली निकाल दो, डी मॉर्गन लॉ को यूज कर लिया। तो ये बेटा डायग्राम ये रहा आपके लिए। तो दोनों सेम ही होंगे, आपको ड्रॉ करना है, मैंने ड्रॉ नहीं है। क्लियर? बहुत इजी। नेक्स्ट सेट बेटा ए दे रखा है। देखो बच्चों ये जो बेटा कर्ली ब्रैकेट सेट है बेटा, ये सेट ए का मेंबर होगा। ये फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर, फोर्थ मेंबर। तो इसमें बेटा 4 मेंबर्स है, यानी कि मेंबर ऑलवेज सेट में होता है तो बेटा वह बिलोंग्स टू साइन आती है। यानी कि 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ये पूरा सेट बिलोंग्स टू ए। बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा अगर होता तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, ऐसा नहीं है बेटा। ये पूरा जो कर्ली ब्रैकेट है बेटा वो मेंबर ट्रीट करेगा। यानी कि सेट में ओनली 4 मेंबर्स है, 1 2, पूरा कर्ली ब्रैकेट थर्ड नंबर का मेंबर, ये फोर्थ नंबर का मेंबर। क्लियर? अब देख लो बेटा, ये बेटा कर्ली ब्रैकेट 3 4 इसका मेंबर हुआ। जब मेंबर होता है तब बेटा बिलोंग्स टू साइन आती है। सबसेट दे रखा है, गलत बात है। अगर बच्चों सेपरेटली सेट होता, मान लो सेपरेटली सेट भी होता 3 4 और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें दो मेंबर्स है, ये दोनों में है। All elements of set B are includes in set A. In this case, B is the subset of A. But
ये जो सेट है बेटा ये इसका मेंबर है, यानी कि करली ब्रैकेट 3 4 बिलोंग्स टू ए होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे सबसेट है वो गलत बात है, इसका मीनिंग है इनकरेक्ट है। आई फॉर इनकरेक्ट, समझ सकते हैं बच्चों? ओके, इसको रखो। नेक्स्ट, 1 इज द सबसेट ऑफ ए। बेटा दो सेट्स के बीच में सबसेट की साइन आती है। ऑलवेज एलिमेंट जब सेट में होता है तब बिलोंग्स टू साइन आती है। सो अपन करेक्ट बात करें तो करेक्ट बात ये होगी 1 बिलोंग्स टू ए, नॉट सबसेट ऑफ। तो ये भी इनकरेक्ट हुआ क्योंकि बिलोंग्स टू होना चाहिए, क्योंकि 1 सेट ए का मेंबर है। मेंबर एंड सेट के बीच में बिलोंग्स टू साइन होगी, तो ये भी बिटुआ हुआ इनकरेक्ट। हालांकि ये करेक्ट हुआ क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में 3 4 सेट ए का मेंबर है। मेंबर एंड सेट के बीच में बिलोंग्स टू साइन आती है, तो बेटा ये करेक्ट हुआ। समझते हैं ना? अब यहाँ देखो, ये बहुत सोचने लायक बात है बेटा। देखो, मान लो ये हो गया सेट बी, इसको मैं समझ लो बेटा सेट बी। तो सेट बी के लिए बेटा ये मेंबर हुआ, तो सेट बी में ये जो मेंबर है वही सेट ए में भी है, यानी कि ये इसका सबसेट हुआ। सेट बी में जो मैंने सर्कल किया है बेटा ये मेंबर है। आसपास के कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दो तो देगा मेंबर। तो सेट बी में जो मेंबर है, मेरी फिंगर एंड थंब पे फोकस कीजिए, सेट बी में जो मेंबर है वही मेंबर सेट ए में है। दैट्स व्हाई बी ए का सबसेट हुआ। तो करेक्ट बात है क्योंकि सबसेट दे रखा है। समझते हो बेटा? अब ये देख लो, ये जो सेट है वो ए का सबसेट दे रखा है। सबसेट कब होगा? इसमें जो तीनों एलिमेंट्स है वो तीनों के तीनों ए में होने चाहिए। तीनों कहाँ ए में है? ओनली 1 2 है, 3 यहाँ पे नहीं है। सर है ना? अरे बेटा अगर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तब जाके करेक्ट बात थी कि तीनों मेंबर्स इसमें है, लेकिन ये पूरा 1 यूनिट है, पूरा 1 मेंबर है, एलिमेंट है। 1 2 ए में है लेकिन सेपरेटली 3 मेंबर ए में नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो ये बेटा इनकरेक्ट हुआ। समझते हैं बेटा? जब मैंने बेटा सबसेट्स पढ़ाया था तब मैंने 2 नोट्स लिखवाई थी कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ एज वेल एज नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो करेक्ट बात है, नल सेट हर एक का सबसेट होता ही है। सॉरी बेटा करेक्ट बात। अब ये देखो बेटा, ये होता है नल सेट, ये होता है नल सेट। लेकिन जब बेटा कर्ली ब्रैकेट में 5 इंक्लूड होता है तब ये सिंगलटन सेट हो जाता है। इसका मीनिंग इसमें 1 एलिमेंट है जो एलिमेंट 5 है, 5, यानी कि ये सेट में जो एलिमेंट 5 है वो 5 सेट ए में नहीं है। तो यानी कि ये सेट में जो मेंबर है वो सेट ए में मेंबर नहीं है, तो इसका सबसेट होगा नहीं। तो ये होगा इनकरेक्ट। क्लियर बच्चों? क्योंकि सबसेट की बात जब हो तब क्या सोचना है? सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट दूसरे सेट में हो, ईच एंड एवरी, तब उसको सबसेट कहा जाता है। तो इसमें जो 5 मेंबर है बेटा, ये इतना नहीं बेटा, समझ लो। ये होता तो करेक्ट हो जाता, लेकिन कर्ली ब्रैकेट में 5 है, इसका मीनिंग ये मेंबर हो गया। तो ये सेट में जो मेंबर है वो मेंबर सेट ए में नहीं है, इसका मीनिंग ये इनकरेक्ट हुआ। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों दे रखे, आपको सोल्व करना है। मुझे जो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बेटा वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर थ्योरी आपकी क्लियर है बेटा तो आपको ये लेसन में भागने से खुदा भी नहीं रोक सकता। लिखो बेटा, बच्चों एक आपके सामने इजी वैरायटी सी, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। 4 टाइप्स के बच्चों मैंने इंटरवल्स पढ़ाए थे, वो इंटरवल फॉर्म में आपको लिखना है। मैंने बताया था बेटा एवरी इंटरवल इज द सेट ऑफ इनफाइनाइट रियल नंबर्स। अब बच्चों ये सिंबल से पता चल जाता है यहाँ इक्वल्स टू नहीं है, यानी कि -4 को इंक्लूड नहीं करना है, इसीलिए वहां ऊपर इंटरवल साइन को लेना है। 6 के आगे इक्वल्स टू है, 6 को इंक्लूड करना है, दैट्स व्हाई क्लोज इंटरवल। जहां इक्वल्स टू हो वहां क्लोज इंटरवल, जहां इक्वल्स टू ना हो बेटा वहां ओपन इंटरवल। यहाँ दोनों साइड पे इक्वल्स नहीं बच्चों, तो दोनों साइड पे आएगा बेटा ओपन इंटरवल।
0 को इंक्लूड करना है तो 0 के आगे क्लोज इंटरवल, एंड 7 को इंक्लूड नहीं करना है बेटा ओपन इंटरवल। दोनों को इंक्लूड करना है तो क्लोज इंटरवल 3 to 4। फिनिश, बहुत इजी। इतना याद रखो बेटा, ईच एंड एवरी इंटरवल्स में फर्स्ट जो वैल्यू होती है बेटा वो सेकंड वैल्यू से छोटी होनी चाहिए। पहले वाली छोटी, दूसरे वाली बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? अब बच्चा एक क्वेश्चन देख लो, इसका उल्टा। यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म था, यानी कि प्रॉपर्टी फॉर्म था, इसको हमने इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट किया। उल्टा इंटरवल फॉर्म है जिसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि प्रॉपर्टी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको लिख दे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। क्लियर? x इज बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r को पीछे भी लिख सकते हो। दोनों के आगे बेटा ओपन इंटरवल है, इसका मीनिंग -3 एंड 0 के बीच वाली वैल्यूज को इंक्लूड करना है, -3 एंड 0 को इंक्लूड नहीं करना है। अब इसकी बात आ गई। क्लियर? बहुत इजी। यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो दोनों वैल्यूज को इंक्लूड करना है, दोनों को इंक्लूड करना है। वैसे इसकी कहानी बता दूं मैं आपको स्ट्राइक हो गया, मुझे मालूम है। 6 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, लेकिन 12 को इंक्लूड करना है तो बेटा वहां पे इक्वल टू डाल दे क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है। अब यहाँ देख ले, बहुत इजी। -8 को इंक्लूड करना है सो -8 लेस और इक्वल्स टू x लेस देन 17। तो दोनों उल्टे क्वेश्चन हो गए, बहुत इजी। क्लियर बच्चों? लिख लो आप। बच्चों ये दो क्वेश्चन जिसको हम फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं एज वेल एज वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने बच्चों आपको फॉर्मूला प्रूव करवाया था, नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो जो गिवन डेटा है बच्चों, जो मैंने फॉर्मूला को प्रूव करवाया था उसमें A B सेट्स थे, उसकी जगह यहाँ पे X एंड Y सेट्स है। तो जो फॉर्मूला बेटा अभी मैंने डिस्कस किया उसको मैं X सेट एंड Y सेट के फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो नंबर ऑफ X यूनियन Y इक्वल्स टू नंबर ऑफ X प्लस नंबर ऑफ Y माइनस नंबर ऑफ X इंटरसेक्शन Y। क्लियर बेटा? बहुत इजी। देखो कितनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे टेक्स्ट बुक हो, रेफरेंस बुक हो। क्लियर? तो बेटा 1 2 3 4 अननोन्स है, तो 4 में से किसी भी 3 को दे देंगे और 4 को निकालना होगा। यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, तीनों को दे दिया और बोल दिया ये निकाल दो। एग्जाम में हो सकता है बच्चों ये 3 दे दे, ये निकालो, ये 3 दे दे, ये निकालो, ये 3 दे दे, ये निकालो। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं। आपने ए ग्रुप रखा है बच्चों, तो इतना तो ब्रेन आपका पावरफुल होना चाहिए। तो डेटा बच्चों दे रखे उसको रखना है। सो नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल्स टू 38, नंबर ऑफ x इज गिवन 17, दिस इज गिवन 23, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y तो कितना हो बेटा 40 माइनस 38 गिव्स 2। तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 2। बेटा इसको यहाँ पे ले आए तो प्लस हो गया, इसको यहाँ पे प्लस हो गया, 40 माइनस 38 गिव्स 2। यानी कि बेटा क्या हुआ, दो मेंबर्स ऐसे हैं जो इंटरसेक्शन में है, इसका मीनिंग दो मेंबर्स ऐसे होंगे जो कॉमन मेंबर्स हुए, वो कॉमन मेंबर्स हुए। क्लियर बेटा? अगर आपको बेटा प्रूफ लेना है, आपने जो आंसर निकाला अगर इसका प्रूफ लेना है तो प्रूफ दे दूं मैं आपको, प्रूफ। तो वेन डायग्राम से बेटा प्रूफ देंगे हम। यूनिवर्सल सेट U, सेट A, सेट B। तो जब भी बेटा वेन डायग्राम से आपको प्रूफ लेना हो तो ध्यान रखना है सबसे पहले अंदर का जो रीजन है बेटा उसको फिलअप करना है, फिर धीरे 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 बाहर की ओर आना है। उल्टा मत करना वरना कभी आंसर निकलेगा नहीं। सबसे पहले इसको फिलअप करेंगे इंटरसेक्शन को, फिर धीरे 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 बाहर आएंगे। देखो x इंटरसेक्शन y कितना है बेटा 2, यानी कि ये इंटरसेक्शन में 2 रख दिया, ये b को हटा के बेटा xy कर लो क्योंकि क्वेश्चन में xy सेट्स। इंटरसेक्शन में कितने मेंबर्स मिले बेटा 2। धीरे धीरे बाहर आना बच्चों। अब सेट x में कितने मेंबर्स है बेटा 70।
सेट एक्स यानी कि फर्स्ट होल सर्कल, तो इसमें टोटल 17 होने चाहिए, उसमें से बेटा यहाँ पे 2 हो गए, तो रिमेनिंग 15 यहाँ पे होंगे। टोटल 17 हमें सेट करना है। सेट वाई में कितने बेटा 23, तो ये सेट वाई में टोटल 23 होना चाहिए। 23 में से बेटा 2 यहाँ पे जोड़ दिए, इसका मीनिंग 21 यहाँ पे होना चाहिए। अब बेटा इसका सम कर दो, क्योंकि हम जानते हैं दोनों सर्कल्स में जितने भी मेंबर्स होंगे उसका सम क्या देगा, यूनियन देगा। अपन ने आंसर को यूज किया, अपन चेक कर रहे कि हमारा आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट। तो बेटा इसको जोड़ दो, कितना बेटा 17 प्लस 21 कितना हुआ 38, तो यूनियन आ रहा है 38। इसका मीनिंग हमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है। क्लियर? तो जब भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करो बच्चों, अंदर से बाहर आना है। क्लियर? ओके, ये भी इजी क्वेश्चन। X and Y two sets, H has 40 elements, so number of X equals to 40. X union Y has 60 elements, so number of X union Y equals to 60. बहुत इजी। इंटरसेक्शन में बच्चों दे रखा है आपको 10 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज Y है, यानी कि Y सेट में कितने मेंबर्स होंगे वो लाना है। तो मैंने अभी डिस्कस किया बेटा, ये फॉर्मूला में 4 में से 3 के लिए डेटा होंगे, 4 को निकालना है। तो फॉर्मूला को यूज कर लो, गिवन डेटा को सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको नंबर ऑफ y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे नंबर ऑफ y मिले बेटा, आपको वेरीफाई करना है कितना आंसर आ रहा है। बादशाह सर को मैसेज नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई किसको कहा जाता है बेटा, खुद सॉल्व करो, खुद चेक करो, एग्जाम ड्यूरेशन में खुद जजमेंट लो। मैंने सॉल्व किया तो करेक्ट है कि इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट है तो सिली मिस्टेक हो गई है, उसको सॉल्व करो बेटा, क्योंकि एग्जाम में बादशाह सर आने वाले नहीं है। तो करना क्या बेटा, नंबर ऑफ y निकालना है, फिर आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, अंदर से बाहर आना है। अगर यूनियन का आंसर 60 आ रहा है तो आपने जो आंसर निकाला बेटा करेक्ट है। क्लियर बेटा? लिख लो, खुद सॉल्व करो। बच्चों अभी जो क्वेश्चंस पढ़ा है वैसे ही ये दोनों क्वेश्चन से थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा। तो बच्चों यहाँ पे सेट की जगह पे कुछ कहानी बता दी, क्योंकि टोटल 400 पीपल में से 250 जो पीपल है बेटा वो हिंदी बोल रहे हैं, 250 इंग्लिश बोल रहे हैं। क्लियर? 250 हिंदी, 250 इंग्लिश। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? तो 2 डेटा है बेटा, हिंदी एंड इंग्लिश। तो अपन बेटा इसको इजीली वेन डायग्राम से सॉल्व करते, आप फॉर्मूला बेस भी जा सकते हो। तो 2 सेट से बच्चों, ऐसे पीपल जो हिंदी बोले एंड ऐसे पीपल जो इंग्लिश बोले, तो उसके रिलेटेड मैंने 2 सेट्स को ड्रॉ कर दिया, H फॉर हिंदी, E फॉर इंग्लिश। फिर बच्चों 250 कैन स्पीक हिंदी, सो नंबर ऑफ हिंदी यानी कि हिंदी जो लोग बोलते हैं उसकी स्ट्रेंथ इज 250, एंड नंबर ऑफ इंग्लिश यानी कि जितने लोग इंग्लिश बोल रहे हैं बेटा उसकी भी स्ट्रेंथ कितनी है 250। क्लियर? इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी कि टोटल 400 पीपल, यानी कि दोनों का यूनियन, टोटल यानी कि यूनियन H union E that is given 400. How many people can speak both Hindi and English? बेटा and क्या देता है, इंटरसेक्शन। बोथ वर्ड से भी समझ में आता है कि दोनों सेट में हो, बोथ दोनों सेट में हो, वो इंटरसेक्शन होता है। सो नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो फर्स्ट मेथड बेटा फॉर्मूला यूज कर लो, कर लोगे बेटा फॉर्मूला, नंबर ऑफ H यूनियन इक्वल्स टू नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ E माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन E। वैल्यू रख दो, आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट मेथड हो गई बेटा, कौन सी हुई? यस, यूजिंग फॉर्मूला। सेकंड मेथड बेटा ध्यान रखो, वेन डायग्राम से। आपको बेटा कौन सी मेथड सुटेबल है, आपको वो मेथड को आपको यूज करना है। अगर मैं वेन डायग्राम से बेटा ड्रॉ करना चाहूँ, यानी कि आंसर निकालना चाहूँ, एज पर रूल सेंटर में से बाहर आना है, सबसे पहले डेटा को फिलअप करना है, फिर इसको फिलअप करना है, फिर इसको फिलअप करना है, और जरूरत पड़े तो बाहर जाना है।
तो सबसे पहले बेटा इसको फिलअप करें। एक्चुअली बेटा ये डेटा है ही नहीं हमारे पास, इसको तो मैं निकालना है। समझ सकते हो, फॉर्मूला यूज करोगे इंस्टेंट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन को वेन डायग्राम से सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, लेकिन बेटा सॉल्व तो करना ही है, क्योंकि तो टेक्सचुअल इजी क्वेश्चन है। जब जे के हार्ड क्वेश्चन आएंगे तब आपको कौन हेल्प करेगा? वेन डायग्राम। तो ये डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो अपन इसको सपोज कर लेते स्मॉल ए। मैंने सपोज कर लिया नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू स्मॉल ए, सपोज कर लिया। क्लियर? बाहर आ गया बेटा। तो नंबर ऑफ एच कितना दे रखा है बेटा? 250। 250 में से बेटा ए मेंबर्स यहां पे आ गए, तो ये कितने होंगे? 250 माइनस ए। देखो बेटा सम कर लो, नंबर ऑफ एच यानी कि इसका सम, जब इसका सम करोगे तो ए कटेगा, तो नंबर ऑफ एच देगा आपको 250। अब नंबर ऑफ ई कितना बेटा? 250, यानी कि इसमें टोटल मिला के 250 होने चाहिए। 250 में से ए यहाँ पे सेट कर दिए, इसका मीनिंग रिमेनिंग 250 माइनस ए मेंबर्स यहाँ पे हमें लिखने होंगे। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? बट नंबर ऑफ एच यूनियन इज गिवन 400। हियर नंबर ऑफ एच यूनियन ई इक्वल्स टू 400 इज गिवन। वी नो दैट एच यूनियन ई का मीनिंग क्या होता है बेटा? सेट एच एंड सेट ई, दोनों सर्कल्स में जितने भी मेंबर्स है वो सबका एडिशन क्या देता है? नंबर ऑफ एच यूनियन ई। सो 250 माइनस ए प्लस ए प्लस 250 माइनस ए इक्वल्स टू 400। दूसरा तरीका बेटा वेन डायग्राम से ड्रॉ किया। क्लियर? एच यूनियन ई का मीनिंग क्या होता है बेटा? दोनों सर्कल्स में जितने भी मेंबर्स दिखे वो सबका एडिशन। तो 250 माइनस ए प्लस ए 250 माइनस ए कैंसल। 500 माइनस 400 इक्वल्स टू 100 इक्वल्स टू ए। फिर बेटा तो ए क्या था? मैंने क्या सपोज किया था? इंटरसेक्शन सपोज किया था। सो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई गिव्स कितना आ रहा है बेटा? 100। कहीं बच्चे सोचते हैं सर इतनी क्यों मगजमारी करे, हम डायरेक्टली फार्मूला से ला दे। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मुझे आप फार्मूला से निकाल सकते हो बेटा। मेरा रोल क्या है? किसी भी क्वेश्चन को कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है वो सब फंडामेंटल नॉलेज जो मेरे पास है, मेरा जो एक्सपीरियंस है बेटा, वो आपके सामने रखना है बस। तो ये क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल 65 पीपल है बेटा, 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस बोथ। बच्चों कहानी में थोड़ा बहुत वेरिएशन है। यहाँ बेटा दो लैंग्वेज थी, इंग्लिश हिंदी, उसकी जगह पे बेटा यहाँ पे दो स्पोर्ट्स की बात है, क्रिकेट एंड टेनिस। तो बच्चों हम दो सेट सपोज करेंगे। फर्स्ट सेट क्रिकेट का सी, सेकंड सेट बेटा टेनिस का टी। ये वेन डायग्राम से बेटा ले रहा हूँ। जितने भी हार्ड क्वेश्चन होंगे उसको वेन डायग्राम से सॉल्व करना, पप्पू हो जाएगा। पप्पू यानी इजी हो जाएगा बेटा। लेकिन इतना ध्यान रखो, वेन डायग्राम में बेटा फोर्थ टाइम रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर से बाहर आना है। जो भी डेटा नहीं है उसको सपोज कर लो। तो फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट, फर्स्ट सेट फॉर पीपल हु प्ले क्रिकेट एंड सेकंड फॉर टेनिस। क्लियर? बच्चों डेटा के बारे में सोचिए। ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल 65 पीपल, यानी कि यूनियन C यूनियन T इक्वल्स टू 65। क्लियर? 40 लाइक क्रिकेट, जिनको क्रिकेट पसंद है ऐसे कितने पीपल है? 40। क्लियर? 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बेटा बोथ एंड इंटरसेक्शन। सो नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T इज गिवन 10। बच्चों 65 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनको दोनों स्पोर्ट्स पसंद है। अब बच्चों सुनो, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ओनली टेनिस किसको पसंद है वो निकालना है। अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि जिनको टेनिस पसंद है लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं है। जो नहीं होता है बेटा उसका नेगेशन यानी कि डैश, ये निकालना है। बेटा
पहले सी डैश लिख सकते हो, सी डैश इंटरसेक्शन टी भी रख सकते हो, बिकॉज ऑफ इन इंटरसेक्शन ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अगर आप यहाँ पे सी डैश इंटरसेक्शन टी लिखते हो, डोंट वरी। आगे बेटा, हाउ मेनी लाइक टेनिस, सो नंबर ऑफ टीवी निकालना है बेटा। ये दोनों में बहुत बड़ा वेरिएशन है। इसका मीनिंग हुआ टेनिस कितने लोगों को पसंद है, और इसका मीनिंग हुआ ओनली टेनिस कितने लोगों को पसंद है। समझ लो बेटा, ओनली टेनिस और टेनिस कितने लोगों को पसंद है। अपना तो यही फंडा है बेटा, अंदर से बाहर जाना है। ये इजी हो जाएगा बेटा, क्योंकि सेंटर में जो इंटरसेक्शन होता है उसकी वैल्यू दे रखी है 10, तो मैंने रख दिया 10। क्लियर। अब बेटा नंबर ऑफ सी, यानी कि जितने पीपल क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, वो 10 कितनी दे रखी है बेटा 40। 40 में से 10 तो यहाँ पे एडजस्ट कर लिए, तो रिमेनिंग 30 को यहाँ पे लिखना होगा। समझ सकते हो। फिर मैंने बेटा यहाँ पे डिस्कस किया, वापस डिस्कस कर रहा हूँ, यूनियन यानी कि दोनों सर्कल्स के बीच में जो भी कुछ दिख रहा है बेटा वो यूनियन होगा। तो यूनियन कितना दे रखा बेटा 65, यानी कि ये रीजन प्लस ये रीजन प्लस ये रीजन टोटल 65 होना चाहिए। उसमें से बेटा 40 तो ये खा गया, इसका मीनिंग रिमेनिंग 25 को यहाँ होना चाहिए। टोटल यूनियन में बेटा 65 है, तो 30 प्लस 10 40 हो गया, तो यहाँ पे 25 रखेंगे तब जाके सम होगा 65। बेटा समझ सकते हो, तो बात खत्म हो गई। टी इंटरसेक्शन सी डैश बच्चों, यानी कि ओनली टेनिस पसंद हो, तो ये रीजन होता है बेटा ओनली टेनिस पसंद हो। याद हो तो बेटा, ये रीजन को मैंने जब भी थ्योरी पढ़ाई तब डिनोट किया था मैंने टी माइनस सी, यहाँ पे बी था बेटा, सो बी माइनस ए, और अभी लिखा था बेटा मैंने टी इंटरसेक्शन सी डैश। ओनली टेनिस पर ओनली तो कितने हो गए बेटा 25, तो इसका आंसर हो गया 25। और टेनिस कितने को पसंद है बेटा, टेनिस टोटल ये हुआ, टेनिस पसंद वाले कितने 35। इसका मीनिंग बेटा ये हुआ, जिन लोगों को टेनिस पसंद था वो 35 थे, वो 35 में से 10 ऐसे थे जिनको क्रिकेट भी पसंद था, दोनों स्पोर्ट्स पसंद थे। तो 35 में से 10 लोगों को क्रिकेट भी पसंद था, यानी कि 25 ऐसे थे जिनको ओनली टेनिस पसंद था। क्लियर बेटा, लिख लो। बच्चों एक और वैरायटी आपके सामने आ गई कहानी, उसमें हिंदी इंग्लिश की थी, उसमें टेनिस क्रिकेट की थी। अब यहाँ पे दो लैंग्वेज की बात आ गई, फ्रेंच एंड स्पेनिश, दो सेट से बच्चों। तो अपन वेन डायग्राम से सॉल्व करें, आप चाहो तो बेटा फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट सेट, सेकंड सेट। फर्स्ट सेट फॉर फ्रेंच लैंग्वेज एंड द कैपिटल एफ, एंड सेकंड फॉर स्पेनिश लैंग्वेज। क्लियर बच्चों। इन ए कमिटी में टोटल बेटा 50 पीपल ऐसे जो फ्रेंच लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ 50 equals to number of people who speaking French equals to 50. Second data, number of Spanish equals to 20. 10 speak both, दोनों लैंग्वेज को बच्चों बोले ऐसे कितने पीपल है 10, यानी कि दोनों, यानी कि बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन F intersection S given 10. How many speak at least one of these languages? At least one का मीनिंग होता है बेटा मिनिमम वन लैंग्वेज को बोलना। मिनिमम वन लैंग्वेज को बोलना यानी कि फ्रेंच बोले उसको भी लेना है, क्लियर, स्पेनिश बोले उसको भी लेना है, या फिर दोनों बोले उसको भी लेना है, यानी कि यूनियन की बात हो गई। जब भी एट लीस्ट वन ऐसा वर्ड अगर क्वेश्चन में दिखे तो आपको यूनियन निकालना है। तो नंबर ऑफ एफ यूनियन एस आपको निकालना है। तो बेटा ये डेटा से पता चलता है आपको कि फॉर्मूला बेस्ड अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाए। तो फॉर्मूला की हेल्प आपको लेने बेटा, मैं वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको।
तो सबसे पहले सेंटर में जो रीजन होता है बेटा वो फिलअप करना है 10। नंबर ऑफ f इज 50, तो टोटल 50 होना चाहिए। 10 यहाँ पे हो गए तो 40 यहाँ पे मैनेज करने हो गया अभी। नंबर ऑफ s इज 20, 10 यहाँ पे आ गए तो रिमेनिंग 10 को यहाँ पे रखना है। यूनियन यानी कि दोनों सर्कल्स में जितने भी नंबर्स है उसका समेशन एडिशन। सो नंबर ऑफ f यूनियन s इक्वल्स टू 40 प्लस 10 प्लस 10 60। तो टोटल कमेटी में बेटा 60 मेंबर्स है। आप चाहो तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। क्लियर बेटा? लिख लिया? बहुत इजी क्वेश्चन लिखो। बच्चों दो और अच्छे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बच्चों आप समझ लो। बच्चों यहाँ पे दो टाइप के ड्रिंक्स की बात है, टी एंड कॉफी। तो उसके रिगार्डिंग हम दो सेट सपोज करेंगे। बेटा फर्स्ट सेट, ये सेकंड सेट। फर्स्ट सेट बेटा उसको मान लिए टी के लिए, सेकंड को मान लिए बेटा कॉफी के लिए। क्लियर? इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, यानी कि टोटल कितने स्टूडेंट्स है बेटा? 600, यानी कि यूनियन टी यूनियन सी is given 600. 150 students like tea. तो 150 स्टूडेंट्स ऐसे है, गुजराती होंगे बेटा जिनको चाय ज्यादा पसंद होती है। नंबर ऑफ सी, यानी कि जिनको कॉफी पसंद है बेटा 225। 100 बच्चों ऐसे पीपल है, यानी कि स्टूडेंट है जिनको दोनों पीना पसंद है। दोनों, बोथ, यानी कि इंटरसेक्शन 100। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी कि टी भी पसंद नहीं है, कॉफी भी पसंद नहीं है। तो वो लोग क्या पीते होंगे बेटा? थम्स अप। ये सिंपल सी बात है। बच्चों टी भी पसंद नहीं यानी कि टी डैश, एंड कॉफी भी पसंद नहीं यानी कि सी डैश। टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश लाना है। बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन कुछ नए नए वर्ड्स को देख लिया बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसलिए बेटा पढ़ा रहा हूं। नाइदर टी नॉर कॉफी, यानी कि टी भी पसंद ना हो एंड कॉफी भी पसंद ना हो, यानी कि ये निकालना है। क्लियर? तो अपन जाएंगे वेन डायग्राम से। सबसे पहले ये स्पेस को फिल अप करेंगे। दोनों में होना, इंटरसेक्शन में होना 100। नंबर ऑफ टी कितना दे रखा बेटा? 150, यानी कि 50 यहाँ पे होंगे। नंबर ऑफ सी कितना दे रखा बेटा? 225, उसमें से 100 यहाँ पे जोड़ दिए बेटा 125। ये अब जरा समझ लो बेटा, टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश लाना है। तो डी मॉर्गन लो याद करो बच्चों, ये था टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इक्वल्स टू टी यूनियन सी होल डैश, यानी कि यूनियन का डैश। यूनियन किसको कहा जाता है? दोनों सर्कल्स में जितने भी नंबर हो बेटा उसको यूनियन कहा जाता है। क्लियर? जरा समझ लो। सर ये तो यूनियन दे रखा है 600, बेटा टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पे 600, यानी कि टोटल यहाँ पे पूरे रेक्टेंगल में होके 600 होने चाहिए। तो अपन यहाँ पे इसको नंबर ऑफ यू लिख दे। टोटल कितने हैं बेटा? 600। टोटल यहाँ पे 600 है। समझ लो बेटा, क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो। टोटल 600 बच्चों में से जो टी पसंद करते हैं बेटा वो 150 है, जो कॉफी पसंद करते हैं 225 है, इंटरसेक्शन वाले 100 है। नंबर ऑफ यू इक्वल टू 600 इज गिवन, यानी कि टोटल रेक्टेंगल में 600 होने चाहिए। बेटा यूनियन में कितने हुए? इसका एडिशन कर लो। 125 प्लस 100 225 प्लस 50 275। यूनियन में बेटा 275। So number of T unions equals to 275. टोटल बच्चों 600 में से 275 यहाँ पे हो गए, तो ये बाहर कितने मेंबर्स होंगे बेटा? 3 to 5। तो बाहर होना यानी कि ऐसे मेंबर्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो टीवी पसंद नहीं करते हैं, कॉफी भी पसंद नहीं करते। क्योंकि जब मैंने बेटा वेन डायग्राम ड्रॉ करवाया था तब यहाँ पे लिखा था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर यहाँ
बाहर का जो बेटा रीजन था वहां पे लिखा था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो टी डैश इंटरसेक्शन टी डैश कितना हो बेटा 3 to 5, 3 to 5। क्लियर बच्चों, समझ सकते हैं आप। टी में भी ना होना, सी में भी ना होना, यानी कि दोनों सर्कल्स में ना होना, यानी कि सर्कल के बाहर होना। तो ये हो गया बेटा टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको कॉफी भी पसंद नहीं है, टी भी पसंद नहीं है। और ये बाहर का रीजन होता है बेटा, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं टी यूनियन सी होल डैश। यूनियन यानी कि सर्कल्स, उसके बाहर का यानी कि उसका डैश। क्लियर? ओके। अब बच्चों नई वैरायटी जिसमें 3 सेट्स है। क्वेश्चन समझो, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। क्लियर? इन सर्वे ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स, टोटल बेटा स्टूडेंट दे रखे नहीं है, हालांकि ये होना चाहिए, टोटल स्टूडेंट्स होना चाहिए, हालांकि दे रखा नहीं है। फिर भी ट्राई करते हैं हम। लग रहा है बेटा कुछ इनसफिशिएंट डेटा लग रहा है मुझे। हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, देखते हैं फिर भी। तो बच्चों यहाँ पे 3 सेट्स की कहानी है, 3 सेट्स की बच्चों कहानी है। का डेटा रखते तुरंत पता चल जाएगा। यूनिवर्सल सेट लियो, सेट ए, सेट बी, सेट सी। तो सेट ए यानी कि जिनको ये प्रोडक्ट पसंद है, सेट बी यानी कि जिनको बी प्रोडक्ट पसंद है, सेट सी यानी कि जिसको सी प्रोडक्ट पसंद है। अब देखो वो जो थोड़ी थी वो मैं रिपीट कर लूं। ये जो बेटा मेरी पेन जहां पे मूव कर रही है, इसको कहा जाता है रीजन विच इज ओनली इन ए। ये रीजन हुआ बेटा विच इज ओनली इन बी, और ये हुआ रीजन विच इज ओनली इन सी। तो लास्ट में लाना क्या बेटा, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। ओनली, ये ओनली वर्ड बेटा यहाँ पे बहुत इफेक्टिव है। ओनली सी का मीनिंग ये रीजन में जितने बेटा मेंबर्स होंगे वो देगा हमें ओनली सी। अगर बेटा ओनली वर्ड नहीं होता तो ये पूरा सर्कल हो जाता सी, हालांकि वो तो दे रखा है, जो दे रखा है बेटा कभी आंसर में नहीं होता है। तो ओनली सी का मीनिंग ये रीजन में जितने भी बेटा मेंबर्स मिलेंगे तो हमें क्या लिखा बेटा ओनली सी। बच्चों ये फॉर्म में मैं लिखता नहीं, डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। एज पर रूल सबसे पहले सेंटर के डेटा को फिलअप करेंगे, डिजिट 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 बाहर आएंगे। क्लियर? तो ये रीजन यानी कि तीनों प्रोडक्ट पसंद हो वो रीजन हुआ, तीनों सेट्स में कॉमन रीजन है। तो यहाँ पे लिखा बेटा 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्लियर? फिर अपन ए इंटरसेक्शन बी को फिलअप करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है बेटा 14 लाइक्ड ए एंड बी। 14 बच्चे ऐसे बेटा जिनको ए एंड बी पसंद है। सो ए एंड बी में टोटल 14 होने चाहिए। उसमें यहाँ पे 8 आ गए तो यहाँ पे 6 होना है। समझ लो बेटा, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो, देखो मैं ये क्वेश्चन तो बेटा पढ़ा रहा हूँ और जो भी डिस्कशन कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन मैंने मेरे लाइफ में 19 इयर्स के एक्सपीरियंस बेटा बहुत देखे हुए, इसलिए बता रहा हूँ। अगर ऐसा लिखा होता कि बेटा 14 लाइक्ड ए एंड बी ओनली, ओनली वर्ड होता बेटा ओनली वर्ड, तो यहाँ टोटल 14 होने चाहिए, लेकिन ओनली वर्ड नहीं है तो टोटल यहाँ बेटा 14 होने चाहिए। तो 8 तो पहले से ही है, 6 रखने से बेटा टोटल इंटरसेक्शन बी में 14 होंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ध्यान रखो। अगर यहाँ ओनली वर्ड लिखा होता तो 14 टोटल बेटा यहाँ होते, ये रीजन में 14 लिखना होगा, लेकिन ओनली नहीं है, इसे टोटल 14 होना चाहिए। अब ये रीजन बेटा बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी प्रोडक्ट एंड सी प्रोडक्ट दोनों पसंद हो, ऐसे बेटा कितने पीपल है 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। तो यहाँ टोटल 14 होने चाहिए, तो 8 तो आ गए, तो 6 यहाँ पे सेट करना है। ये रीजन ए एंड सी दोनों बेटा पसंद हो, तो ए एंड सी वाले कितने हैं 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी एंड ए, तो यहाँ टोटल 12 होने चाहिए, उसमें से 8 यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे हो जाएंगे। देख बच्चों, अंदर से बाहर आना है, ये अंदर की बात है, ध्यान रखो। तो सेट ए यानी कि फर्स्ट सर्कल ए में कितने मेंबर्स है
तो बेटा लिखा हुआ है 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो यहाँ टोटल 21 होने चाहिए। उसमें 10 प्लस 8 18 तो आ गए, मींस के रिमेनिंग 3 यहाँ पे होने चाहिए, तब जाके 21 होगा। बी बेटा प्रोडक्ट को पसंद करे ऐसे कितने 26, सो बी में टोटल 26 होने चाहिए। 12 प्लस 8 20 हो गए, तो यहाँ रिमेनिंग 6 को रखना होगा। डेटा इनसफिशिएंट नहीं है, पक्के डेटा है ये। अब बेटा दे रखा है 29 लाइक प्रोडक्ट सी, यानी कि सी में टोटल 29 होने चाहिए, तो ये 10 प्लस 8 18 हो गया, तो 29 करना हो तो यहाँ पे 11 रखना होगा। मैंने पहले बता दिया बेटा, ये जो रीजन होता है ये रीजन which is so that only in set C, तो बेटा how many like the product C only, तो answer is 11। ये clear? So 11 people liked only product C। बच्चों अगर इसको आप फॉर्मूला से बेटा प्रूव करो, यानी कि फॉर्मूला से आंसर निकालो, बहुत लेंदी होगा। फॉर्मूला आपको इजी कब लगेगा, जो स्टार्टिंग में बेटा 2-3 क्वेश्चन पढ़ा है उसमें फॉर्मूला से आपको बहुत इजीली आंसर निकलेगा। लेकिन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को बेटा आपको वेन डायग्राम से सोल्व करना है। क्लियर बेटा? ओके, लिखिए बेटा। तो बेटा आज जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पढ़ा है आपको रिपीट करना है। क्लियर बेटा? आगे और क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे, थोड़े हार्ड क्वेश्चन, लेकिन पहले बेटा इसको क्लियर कर लो तो आगे बहुत ही आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। क्लियर बच्चों? बाय।